मॉस वन पीस का जो लेटेस्ट चैप्टर है 195 के स्पॉयलर्स के जो लीक्स हुए हैं तो उसके दो बड़े अपडेट निकल के आए। पहला है कुमा कुमा का फ्लैशबैक दिखा गया है जहां पर उसके जो डेड की मौत की हुई थी उसके बारे में बताया, कुमा की फैमिली के बारे में हमें कुछ जानने को मिलेगा। और दूसरा है गोड वैली का फ्लैशबैक। गोड वैली के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाए कि जो शेंक्स है और जो वो सेंट गार्लिंग फिगरलैंड है जो उसके बीच में रिलेशन है क्या, जो क्या खिचड़ी है क्या वो एक्चुअली। वहां पर गोल्डी रोजर है, वहां पर रॉक्स पायरेट है, वहां पर मंकी डी ग्रेप है। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे गोल्ड वैली की। सबसे पहले जो कुमा का फ्लैशबैक है उसके बारे में बात करते हैं। अब एक्चुअली कुमा है कौन? कुमा ही इज द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी आर्मी। हाँ, जो मंकी डी ड्रैगन रिवोल्यूशन आर्मी चला रहा है उसका एक फाउंडर मेंबर कुमा भी है। अब देखो ये हुआ कैसे उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब कुमा की फैमिली है वो एक क्या जाइंट ब्लड लाइन से हो गया है, तो वो एक पावरफुल फैमिली थी। जैसे ही जो सेलेस्टियल ड्रैगन है जो खुद को नोबल मानते हैं, वो जैसे ही उनकी नज़र इस फैमिली पर पड़ी तो इन्होंने देखा ये पावरफुल फैमिली है, तो उन्होंने उनको क्या अपना स्लेव बना लिया, अपना पॉन बना लिया एक तरीके से। तो फिर वहां से कुमा उनके चंगुल से निकला, फिर वो एक आइलैंड का किंग भी रह चुका है। उसके बारे में देखो बाद में बात करेंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। किंग भी रह चुका, तो मरीन्स ने जो भी चाल चक्रव्यूह रच कर उसको वहां से रिप्लेस कराया। किंग का स्टेटस कुमा से छीन लिया गया, तो वहां से फिर वो निकला। उसके बाद वो मिला मंकी डी ड्रैगन से। फिर उसके बाद मंकी डी ड्रैगन, कुमा और एक बंदा औरंग, तीनों ने मिलकर रिवोल्यूशनरी आर्मी को खड़ा किया। बाद में क्या हुआ, कुमा जो मरीन द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो वेगापंक वाला डॉक्टर है कुमा को बचाने के लिए क्या उसको अपना एक टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया। क्योंकि अगर वो टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बनाता तो मरीन उसको एग्जीक्यूट कर देती, जैसे गोल्डी रोजर को किया था एक तरीके से। टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया तो वो फिर वहां पर उस आइलैंड पर, वेगापंक आइलैंड पर वो एक साइबोर्ग में बदला गया, उसकी कॉपीज बनाई गई। वहां पर वो एक रोबोट में कन्वर्ट हुआ था, पहले वो एक ह्यूमन की तरह ही था। तो ये हो गया कुमा। फिर उसके बाद आता है अपना गोड वैली। गोड वैली वो आइलैंड है जहाँ पर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके पूरे सीक्रेट वहाँ पर छुपे हैं। और जो नोबल्स हैं वहाँ पर रहते हैं जो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं। और वहाँ पर उस आइलैंड का किंग था सेंट गार्लिंग फिगरलैंड। जो फिगरलैंड फैमिली थी वो वहाँ की सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी उस गोड वैली की, ठीक है। अब जो चैप्टर चल रहा है वन पीस का, उससे 38 ईयर पहले एक इंसिडेंट हुआ था जब वहाँ पर रॉक्स पायरेट और एक मंकी डी ग्रेप के अंडर में एक सेना भेजी थी, उनके बीच में एक वार हुआ था वहाँ पर। वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर। तो उस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो रॉक्स पायरेट जैसे जो उसका कैप्टन है मंकी डी एक्सबेक, जैसे उसको पता चला कि वहाँ पर नोबल रहते हैं, वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि मैं पूरी वर्ल्ड पर राज कर सकता हूँ, उसका जो सीक्रेट है वो उसे मिल जाएगा। तो मंकी डी एक्सबेक उसमें सबसे पावरफुल रूलर था। पहले योंकाई नहीं हुआ करते थे, सबसे पावरफुल रूलर रोक्स पायरेट था। अब मंकी डी एक्सबेक के अंडर में कौन कौन थे? व्हाइट बियर्ड, काइदो, बिग मोमा। देख लो इतना पावरफुल क्रू था रोक्स पायरेट का। तो उसने गॉड वैली पर हमला किया, नोबल्स के ऊपर। तो वहां पर ग्रेप और उसने पार्टनरशिप की गोल्डी रोजर के साथ। तो इन गोल्डी रोजर और मंकी डी ग्रेप उन दोनों ने मिलके इस रोक्स पायरेट को खदेड़ डाला, एक तरफा खदेड़ डाला। अब देख लो आप मंकी डी ग्रेप और गोल्डी रोजर की पावर क्या थी उस टाइम पर। इतने पावरफुल रूलर को इन दोनों ने हराया है। और वहां पर गोल्डी रोजर को एक ट्रेजर चेस्ट था, उसके अंदर मिला शेंक्स। फिर गोल्डी रोजर उसके क्रू ने जो फैसला लिया कि हम शेंक्स को बड़ा करेंगे। तो इस तरीके से शेंक्स गोल्डी रोजर के पायरेट क्रू का हिस्सा बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि शेंक्स और जो नोबल है सेंट गार्लिंग फिगरलैंड, उसका रिलेशन कैसे हुआ एक तरीके से। तो आपको बता दूं जो सेंट कार्लिंग फिगरलैंड है अपने यंग एज में शेंक्स की तरह दिखता था, सिर्फ उसकी हेयर स्टाइल चेंज थी एक्चुअली। और जो 5 एल्डर्स है वो भी बात कर रहे थे कि जो ऊता है वो एक रॉयल ब्लड लाइन है। जो ऊता है वो फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करती है। तो ऊता डॉक्टर किसकी है? शेंक्स की तो है। तो शेंक्स भी तो फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है एक्चुअली। तो गोड वैली पर एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जो रोक्स पायरेट है मंकी डी एक्सबेक, तो उन्होंने शेंक्स को किडनैप कर लिया था रॉयल फैमिली से। अब जो गोल्डी रोजर ग्रेप्स ने उन्हें हरा दिया और जो ट्रेजर चेस्ट मिला वो किसको? गोल्डी रोजर को। उसके अंदर शेंक्स था। स्टोरी रिलेट कर रही है। अब शेंक्स के रॉयल ब्लड का एक और प्रूफ देता हूं आपको। जब वो एज को बचाने के लिए व्हाइट बियर्ड्स पायरेट और मरीन्स के बीच जो वार हो रहा था, तो लास्ट तक चलती वो फाइट। तो लास्ट में एंट्री हुई शेंक्स की, और शेंक्स ने पॉइंट डाला कि वार का कोई मतलब नहीं है, खून खराबे का कोई मतलब नहीं है। और शेंगोकू ने उस पॉइंट को पकड़ा और वार क्लोज कर दी। कोई नोक झोंक नहीं, सिर्फ क्लोज्ड। कुछ तो खिंच रही है ना वहां पर, ऐसा कैसा हो रहा है? ठीक है, एक हो गया। फिर जो गोड वैली के जो इंसिडेंट हुआ था, वो फाइट हुई थी रॉक्स पायरेट और मरीन्स के बीच। उसके बाद
पूरा गोड वैली गायब, वर्ल्ड मैप से हट गया, नामो निशान, बिना किसी ट्रेस के साथ गायब कर दिया गया। और जो वहां पर जो नोबल्स रहते थे वो वहाँ होली लैंड ऑफ मेरी मेरी जोस है, रेजिडेंस नोबल्स का कैपिटल है, वहां पर मूव हो गए। और वहां पर जो रॉयल नाइट्स है उसका जो कमांडर बन गया हमारा गार्लिन फिगरलैंड। देख लो अब।